बड़ी सुंदर करेगी। 25 बोल में इंद्रियों पर चर्चा चल रही थी। 5 इंद्रियां हैं। श्रोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, अच्छा, तो इंद्रिय कहते हैं। तो है मन। तो वो भी कई बार हम उसको, मन को भी इनमें इंद्रियों में ले लेते हैं। 6 इंद्रियां, 5 इंद्रियां और एक नो इंद्रिया। तो ये था इंद्रियों के बारे में। और कल जो चर्चा चल रही थी कि स्पर्श के बारे में, कि स्पर्श के कितने भेद हैं। तो स्पर्श 8 है। और शीत है, उष्ण है, रुक्ष है और स्निग्ध है। ये तो है बेसिक, ये मूल है, मौलिक बेसिक, ये 4 हैं। अब 4 और हैं, वो कैसे बनते हैं? तो उसमें जैसे गुरु है, स्निग्ध स्निग्ध बहुल हो जाए। है? ऐसा नहीं। ये शीत जो है ना, शीत शीत में, अच्छा इसमें गुरु कर रहे हो? गुरु का हाँ, तो वो शीत और उष्ण आएगा ना। आ जाएगा। नहीं, ये दो कैसे आ गए? स्निग्ध स्निग्ध इकट्ठे हो गए ना, बहुलता हो गई। स्निग्ध स्निग्ध नहीं। स्निग्ध की बहुलता का मतलब क्या है? हाँ, उसको बहुलता कहता हाँ, हूँ तो ना। बहुलता ही हुई है, मतलब स्निग्ध स्निग्ध यानी इकट्ठे इसका हो गए। मतलब दो हो गए। 2 नहीं हो गए, स्निग्ध स्निग्ध की बहुलता। बहुलता। हाँ, जैसे एक साथ के सारे इकट्ठे हो गए। जो मैंने आपने मुझे दिखाया था ना, वो चेंज। वो यही था। अच्छा, हाँ, चलो ठीक है। स्निग्ध स्निग्ध इकट्ठे हुए, उनकी बहुलता है, तो वो गुरु। ठीक है, ये हो गया। यानी स्निग्ध की बहुलता से गुरु बना। उसके बाद अगला है लघु। वो कैसे बना? रुक्ष रुक्ष ज्यादा इकट्ठे हो गए, रुक्ष रुक्ष इकट्ठे, उनकी बहुलता होगी, तो वो लघु हो गया। और इसके बाद अगला है कर्कश। ये कैसे हुआ कि उष्ण और रुक्ष, ये दो इकट्ठे और इनकी बहुलता हुई, तो वो कर्कश हो गया, उष्ण और रुक्ष। और लास्ट है कोमल। शीत और स्निग्ध, इनकी बहुलता से कोमल बना। तो ये 4 जो बाद वाले हैं, ये इन चारों के आधारित, चारों पर आधारित है। तो इसलिए ये मौलिक यानी बेसिक तो ये है। और कुल 8 स्पर्श है। तो ये 8 स्पर्शी या 4 स्पर्शी जहां वर्णन आता है, उसमें इस तरह से आता है। यह है कुछ। जब तक आत्मा कर्मों से आवृत है, तब तक उसे किसी के माध्यम से ज्ञान प्राप्त, किसी के, तब तक वो किसी के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। मतलब उसके लिए माध्यम चाहिए, जब तक कर्मों का आवरण है, यानी ज्ञानावरणीय खत्म नहीं हुआ। तो उसमें किसका माध्यम लेगा? वो आप बात समझेंगे। शरीर में रहते हुए वह 5 इंद्रियों एवं मन के द्वारा बाह्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करता है। ये तो इंद्रियों का महत्व हुआ। और मन को 9 इंद्रिय कहा जाता है, ये बात थी। तो यहां एक और चर्चा है, चक्षु और मन। अब ये 6 इंद्रियां बताई थी ना, 5 तो इंद्रियां हैं और छठा मन। मन को हम 9 इंद्रिय भी कहते हैं, इनको कहीं इंद्रियां भी मान लेते हैं। चक्षु और मन, ये इनके अतिरिक्त, यानी इनको छोड़ दो, बाकी कौन सी बची? ग्राण, रसना, स्पर्श और श्रोत्र। ये 4 इंद्रियां जो है ना, प्राप्यकारी हैं। प्राप्यकारी का मतलब जो ग्रहण करती हैं, उसका अर्थ समझे क्या है प्राप्यकारी। और जो अप्राप्यकारी वो क्या है, इनको अभी हम देखेंगे। श्रोत इंद्रिय अपने विषय को केवल सपृष्ट होने मात्र से ग्रहण करती है। श्रोत इंद्रिय कान है। शब्द जो आपके कान के पर्दे पर टकराते हैं, उससे वो, उसकी जो अंदर कर्णेंद्रिय है, उसका जो उपकरण है, वो अपना एक इमेज, यानी उसका प्रतिबिंब हमारी आत्मा पर बनता है, उसको मतलब ज्ञाकार बनता है। और वो यहां शब्द जो कान पर स्पर्श करता है, तब सुनाई देता है। अगर कान पर स्पर्श ना करे, आप कान से आगे हाथ रख लें, तो आवाज सुनाई नहीं देती। मतलब स्पर्श करना जरूरी है।
तो श्रोत इंद्रिय अपने विषय को केवल स्पृष्ट होने मात्र से ग्रहण करती है। फिर आगे है स्पर्शन, रसना और घ्राण। ये तीन इंद्रियां अपने विषय को बद्ध स्पृष्ट होने पर ग्रहण करती। बद्ध स्पृष्ट का मतलब उसके साथ बंधेगी। ये स्पर्शन, रसन और घ्राण। रसना है जैसे आप कोई वस्तु है, वो जब तक उस पर टच करने के साथ उसके साथ उसको ग्रहण नहीं करेगी तब तक वो उसका विषय क्लियर नहीं होता। तो स्पर्शन, रसन और घ्राण, ये तीन इंद्रियां अपने विषय को बद्ध स्पृष्ट होने पर ही ग्रहण करती है। वो केवल स्पर्श करने से, और ये बद्ध स्पृष्ट। और जो ऊपर की दो बताई थी, चक्षु और मन, वो स्पृष्ट भी नहीं करती और बद्ध स्पृष्ट भी नहीं करती। चक्षु और मन अपने विषय को न स्पृष्ट से और न बद्ध स्पृष्ट से अपितु दूर से ही ग्रहण करती। ये दोनों इंद्रियां, चक्षु और मन, दूर से ग्रहण करती हैं। ये इनकी विशेषता, यानी प्राप्यकारी कई शब्द कई बार आता है, उसका अर्थ ही समझाया था। अब आगे चलते हैं, द्रव्य इंद्रियां और भाव इंद्रियां। इंद्रियों का विषय चल रहा है, तो द्रव्य इंद्रियां क्या है? ये इंद्रियों के दो मुख्य भेद समझ लीजिए, द्रव्य इंद्रियां और भाव इंद्रियां। क्या है ये? द्रव्य इंद्रियां हैं औदारिक, वैक्रिय और आहारिक शरीर के अंगोपांग। औदारिक, वैक्रिय, आहारिक। अब हमारा तो औदारिक है, तो हम अपने लिए सोचेंगे तो औदारिक का है, वैसे तो वैक्रिय में भी हो सकता है, आहारिक में भी हो सकता है। उसके जो शरीर के अंगोपांग नाम कर्म के उदय से द्रव्य इंद्रियां प्राप्त होती है। ये जो शरीर के अंगोपांग है वो किससे प्राप्त होते हैं? नाम कर्म के उदय से। ये द्रव्य इंद्रियां जो प्राप्त होती है, हमें जो शरीर मिला हुआ है ये नाम कर्म के कारण, जो मैंने पूर्व भाव में बांधा उसी के अनुसार है। और भाव इंद्रियां क्या है? ज्ञानावर्णीय तथा दर्शनावर्णीय, इनके क्षय से, ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय के क्षय से हमें भाव इंद्रियां प्राप्त होती। समझ गए? तो ये द्रव्य इंद्रियां अघाती कर्मों के पर आधारित है, और जो भाव इंद्रियां वो घाती कर्म है। जितना क्षयोक्षम होगा उतनी वो प्रबल होगी भाव इंद्रिया। आगे चले, ये द्रव्य इंद्रियां में दो भाग हैं, निवृत्ति और उपकरण। ये शरीर की जो इंद्रियां हैं, जैसे कान है, ये बाहर का जो आकार निवृत्ति, और अंदर जो काम इसके करता है यंत्र, वो है उपकरण। इसी प्रकार से भाव इंद्रियों में लब्धि और उपयोग। लब्धि, ये जो क्षयोक्षम की बात आई थी कि भाव इंद्रियां प्राप्त होती क्षयोक्षम से, तो उसी को हम लब्धि कह देते। और उसके अनुसार जो कार्य होता है, उसमें कार्य में उस कार्य या व्यापार बोलते हैं, उसमें आने से वो उपयोग हो जाता है। अब इसको देखें कैसे है। निवृत्ति है इंद्रिय की स्थूल आकार रचना को निवृत्ति कहते हैं। जो बाहर का आकार है, कई बार बाहर नजर भी नहीं आता लेकिन पता लग जाता है, जैसे कान का बाह्य आकार। उपकरण है इंद्रिय की विषय को पकड़ने की जो पौद्गलिक शक्ति है, पौद्गलिक, वह उपकरण। तो दो चीजें होगी। अब है भाव इंद्रिय में लब्धि। आत्मा में श्रवण आदि उपयोग की क्षयक्षम रूप शक्ति का होना लब्धि। ये क्षयक्षम ज्ञानावर्णी कर्म जितना होगा, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी, उनके कारण ये लब्धि प्राप्त होती है। और उस लब्धि का ये अर्थ है कि जितना क्षयक्षम होगा उतनी वो तीव्र भाव इंद्रियां मिलेंगी। उपयोग है लब्धि का ज्ञान रूप कार्य में परिणत होना। लब्धि का ज्ञान रूप कार्य में परिणत होना उपयोग है। ये तो हुआ इंद्रियों के बारे में। इसी को एक पूरे मैप में दिखाया गया है, इंद्रियों के भेद पर भेद। द्रव्य इंद्रियां हैं निवृत्ति और उपकरण। निवृत्ति में बाह्य और अभ्यंतर ये भेद किए गए हैं। जैसे कान है वो कदम्ब के फूल के समान, और आंख है मसूर की दाल के समान, नाक है अतिमुक्त फूल, ये फूल होता है उसके समान, जीवा खुरपे के समान, और स्पर्श विविध प्रकार। उपकरण क्या है? ये पौद्गलिक शक्ति है जो निवृत्ति का उपकारक है। तो ये तो हुआ द्रव्य इंद्रिय में। और भाव इंद्रिय में कैसे है? लब्धि और उपयोग। चेतना की योग्यता है जो मति ज्ञानावर्णीय व दर्शनावर्णीय के क्षोभ से प्राप्त होती है, ये लब्धि है। उपयोग है लब्धि से प्राप्त शक्ति का कार्य रूप में परिणमन होना, ये उपयोग। अब
अगला बोल हम ले रहे हैं, पांचवा बोल, पर्याप्ति। महाराज जी, जी। लब्धि का तो पहले ज्ञानावन्य दशनावन्य आया था ना, कि मोहनीय यही वाला आया था, कि इसके क्षोभशम से होता है। इसमें लब्धि का ना, हाँ जी। हाँ तो ये क्षोभशमी तो है। नहीं मतलब पहले ज्ञानावर्णीय और दशनावर्णीय था, तो अभी मति ज्ञानावर्णीय और दशनावर्णीय है। हाँ वो भी एक ही बात है। अच्छा अच्छा। ज्ञानावरणी का पार्ट ही तो मति ज्ञान था। ठीक है। और उपयोग, ये लब्धि से प्राप्त शक्ति का कार्य रूप में परिणाम होना, ये तो हो गया था। अब पांचवा बोल, पर्याप्ति छे। ये पर्याप्ति क्या है? पहले तो ये समझे, पर्याप्ति शब्द है, प्राप्ति नहीं है। प्राप्ति तो होता है रिसीव करना। ये पर्याप्त का मतलब होता है सफिशिएंट, एडिक्वेट, मतलब पूरी तरह से जितना चाहिए वो कंप्लीट है, वो होता है पर्याप्त। जैसे कि भी इतना काफी है जिसको कहते हैं। तो पर्याप्ति ये छह हैं, उनके नाम हैं आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। अब पहले समझे पर्याप्ति की परिभाषा क्या है, कि आहार, शरीर, इंद्रिय आदि संबंधी सामर्थ्य से संपन्न होने को पर्याप्ति कहते हैं। कि भी आहार लेने की सामर्थ्य से वो संपन्न हो गया तो आहार पर्याप्ति होगी। शरीर बनाने में समर्थ हो गया, इसमें उसकी योग्यता आ गई तो शरीर पर्याप्ति होगी। यानी पर्याप्ति का मतलब सामर्थ्य, यानी उसकी एफिशिएंसी कह लो, योग्यता कह लो, वो है पर्याप्ति। जैसे कोई डॉक्टर को डिग्री मिल गई, तो डिग्री मिलने से उसके अंदर योग्यता आ गई कि वो प्रैक्टिस कर सकता है। सर्जन बन गया तो वो ऑपरेशन कर सकता है। ऐसे ये पर्याप्ति मतलब सामर्थ्य है, उसकी योग्यता है। तो आहार, शरीर, इंद्रिय आदि, आदि में श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन भी आ जाता है। इसके संबंधित सामर्थ्य से संपन्न होने को पर्याप्ति कहते हैं। तो पहला आहार पर्याप्ति, आहार ग्रहण करने के सामर्थ्य से संपन्न होने को आहार पर्याप्ति कहते हैं। अब पहले तो ये समझे कि इनकी आवश्यकता क्यों है। जब जीव एक भव की आयु पूर्ण करके दूसरे भव में जा रहा है, दूसरी गति में जा रहा है, तो ये वाला शरीर तो यही रह जाएगा, साथ में जाएगा तो कार्बन शरीर और तेजस शरीर, और वो बीच में विग्रह गति आती है, एक समय, दो समय, तीन समय, चार, ऐसे। और वहां पहुंचते ही उसने शरीर के बिना वो अपनी कोई भी बात काम कर नहीं सकता। तो शरीर बनाने के लिए सबसे पहले आहार की आवश्यकता होती है। तो आहार ग्रहण करने की योग्यता होगी तो आहार लेगा। अब हमने कोई पत्थर रख दिया रोटी के ऊपर, पत्थर थोड़ा रोटी खाएगा, पत्थर में उसको आहार को ग्रहण करने की योग्यता नहीं है। ऐसे ही ये आत्मा, यानी जो जीव है वहां गया, उसमें अगर योग्यता होगी आहार ग्रहण करने की तो ग्रहण करेगा। तो वो योग्यता जो है वो पर्याप्ति कहलाती है। वो उसको वहां पहुंचते ही पहले समय में ही प्राप्त हो जाती है। क्यों प्राप्त होती है? क्योंकि आहार के बिना रह नहीं सकते। बीच में दो या तीन अगर मोड़ आते हैं तो निराहार होता है, अदरवाइज वो आहार की रहता है। तो जहां जन्म लेता है वहां तो तुरंत वो आहार ग्रहण करने की योग्यता उसमें आती है। उसको कहते हैं आहार पर्याप्ति हो गई। और उसका अर्थ क्या होगा? वो आहार ग्रहण करेगा। ठीक है, तो ये आहार ग्रहण करने के सामर्थ्य से संपन्न होने को आहार पर्याप्ति कहते हैं। एक ही समय में बाकी की जो पांच और पर्याप्ति हैं वो एक समय से अधिक लगता है उनको। यानी वो एक समय में कंप्लीट नहीं होती, उनकी पर्याप्तियां कुछ अधिक समय लगता है। वो दूसरी कौन सी है? शरीर पर्याप्ति। के आहार यानी पुद्गल पुद्गल इकट्ठे कर लिए तो वो एक घन पिंड बन जाएगा। उससे शरीर का निर्माण करना, शरीर बनाने की योग्यता वो मिलेगी, तब वो शरीर बनाएगा। उसको हम कहते हैं शरीर पर्याप्ति। तो पहले स्टार्टिंग स्टार्टिंग सबकी, यानी शुरुआत सबकी एक टाइम हो जाती, क्षयों की। क्षयों पर्याप्तियां बननी शुरू हो जाती हैं पहले समय ही, परंतु उनकी कंप्लीशन जो है वो एक समय में नहीं होती, कोई पहले कोई बाद में। इसको उदाहरण देते हैं, पुरानी उदाहरण है, जैसे सूत काटने वाली बात हो, तो किसी को मान लो एक एक 100 100 ग्राम मान लो रुई दे दी, भाई इसको आप सूत में बदल दो।
तो जो सूत काटने वाला है, अगर तो वो मोटा मोटा सूत काट रहा है तो सबसे पहले वो कंप्लीट कर लेगा, और जो थोड़ा बारीक काट रहा है उसको टाइम लगेगा, और बारीक काट रहा है तो और अधिक टाइम लगेगा, और अगर बारीक बहुत बारीक काट रहा है तो और अधिक लगेगा। जितना वो महीन होता जाएगा उतना उसको समय अधिक लगेगा। इसी प्रकार से ये पर्याप्तियां, शरीर पर्याप्ति मोटे सूत की तरह समझ लो कि तुरंत ही उसको पर्याप्ति मिल जाती है। शरीर पर्याप्ति यानी आहार पर्याप्ति पहले नंबर पर, और शरीर पर्याप्ति दूसरे नंबर पर, वो और थोड़ी सूक्ष्म होगी। इसके बाद इंद्रिय पर्याप्ति और सूक्ष्म होगी तो उसको और अधिक समय लगेगा। परंतु ये छह प्राप्तियां अंतर मुहूर्त में तो हो ही जाती है कंप्लीट। अंतर मुहूर्त का मतलब इनको मुहूर्त से कम समय ही लगेगा, 48 मिनट से कुछ समय कम। तो यह है शरीर पर्याप्ति। शरीर से कार्य करने के सामर्थ्य से संपन्न होने को शरीर पर्याप्ति कहते हैं। फिर है इंद्रिय पर्याप्ति। इंद्रियों का प्रयोग करने के, इंद्रियों का प्रयोग करने के सामर्थ्य से संपन्न होने को इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। अब पहले आहार पर्याप्ति हुई, फिर शरीर पर्याप्ति, अब इंद्रिय पर्याप्ति, 3 हो गई। चौथी है श्वासोच्छ्वास। इसमें श्वास लेने व छोड़ने के सामर्थ्य से संपन्न होने को श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति कहते हैं। वो श्वास लेने की योग्यता होगी तो भी श्वास लेगा, ठीक है। तो ये है श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। अगली है भाषा पर्याप्ति। भाषा का प्रयोग करने के सामर्थ्य से संपन्न होने को भाषा भाषा का प्रयोग का अर्थ क्या है? भाषा वर्गना के भी पुद्गल पूरे लोक में भरे पड़े हैं, तो मैं भाषा वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करके उसको भाषा में कन्वर्ट करने की जो योग्यता, उसको भाषा पर्याप्ति। भाषा का प्रयोग का मतलब कि भाषा के लिए जो पुद्गल इकट्ठे किए, उन पुद्गलों को भाषा में बदलने की जो योग्यता है वो भाषा पर्याप्ति। तो ये होगी 5 हो गई। छठी है मन पर्याप्ति। तो मन, ये मनोवर्गना के भी पुद्गल है, और मनोवर्गना के पुद्गलों को मैं ग्रहण करके उसके उसके प्रयोग से मनन करता हूं। मनन करने के लिए मुझे मटेरियल चाहिए, वो है मनोवर्गना के पुद्गल। तो मन का प्रयोग करने में सामर्थ्य से संपन्न होने को मन पर्याप्ति कहते हैं। 6 पर्याप्ति हो गई। ये 6 पर्याप्तियां सभी जीवों को नहीं मिलती। जिनके पास मुंह नहीं है, एक ही, उनके पास मन और ये भाषा भी नहीं होगी, मन भी नहीं होगा। बेंद्री है तो भाषा होगी, क्यों मुंह आ गया। और संगी नहीं है तब भी उसको मन की पर्याप्ति नहीं मिलेगी, और संगी हो जाए तो मन पर्याप्त। तो संगी पंचेंद्री को 6 पर्याप्तियां मिल सकती है, लेकिन जन्म लेते ही, यानी जन्म जहां ले रहा है वहां तुरंत 6 पर्याप्तियां नहीं मिलती, टाइम लगता ना। तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होती तब तक हम उसको कहते हैं ये अपर्याप्त। 6 पर्याप्तियां पूरी होनी है उसको, और अभी हुई नहीं है तो अपर्याप्त दशा है। और जब वो पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं तो उसको हम कहते हैं पर्याप्त। ऐसा भी हो सकता है कि किसी का आयु इतना कम है कि वो अपर्याप्त अवस्था में मर जाए, पर वहां भी 3.5 पर्याप्तियां आवश्यक है। 3 तो वो है आहार, शरीर और इंद्रियां और श्वासोच्छ्वास आदि। तो ये थी पर्याप्ति के बारे में। अब है शरीर रचना से पहले कार्बन शरीर तो होता ही है, ठीक है। रचना, शरीर की रचना का मतलब ये जो औदारे की बैक्री शरीर जो बन रहा है, और अपर्याप्त अवस्था में वह अन्य पर्याप्तियों का सहायक होता है। मतलब वो पर्याप्ति पूर्ण करने में, पर्याप्ति हुई नहीं है, अपर्याप्त अवस्था है, तो उसमें वो अन्य पर्याप्तियों का सहायक होता है। कौन? कार्बन शरीर। और जब पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं तो कार्बन शरीर का कार्य समाप्त हो जाता है। ये कहने का मतलब यह है कि जब तक पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई तब तक कार्बन शरीर का सहयोग मिल रहा है। कार्बन शरीर विग्रह गति में भी मिल रहा है, और वहां पर जाते ही वहां पर भी कार्बन शरीर का सहयोग मिल रहा है।
पर पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं तो फिर कार्बनशील का ये काम नहीं, कार्बन का तो है सिर्फ कर्मों का लेखा जोखा, उसका स्टॉक करना। अब 6 पर्याप्तियों का प्रारंभ एक काल में ही होता है, परंतु उनकी पूर्णता क्रमशः होती है, ये आपको बताया था। और पर्याप्तियां प्राणियों का विलक्षण लक्षण है, और पर्याप्तियों के द्वारा ही प्राणियों में विभिन्न पुद्गलों का ग्रहण, परिणमन व उत्सर्ग होता है। ये पर्याप्तियां ना हो तो ये शरीर आदि का निर्माण हो नहीं सकता। और जिस भव में जितनी पर्याप्तियां होनी चाहिए उनका संपूर्ण होना पर्याप्त है। ठीक है, जिस भव में जितनी पर्याप्तियां होनी चाहिए, अभी बताया था संगी के लिए 6 होनी चाहिए, उनका अधूरा रहना अपर्याप्त। ये पर्याप्त और अपर्याप्त का अर्थ हुआ। फिर एक केंद्रीय जीव के पास पहली 4 पर्याप्तियां होती हैं। 2 कौन सी नहीं है? भाषा और मन, ये नहीं है। 6 में से 2 निकल गई तो 4 रह गई। और जो बेंद्री, तेंद्री, चुरेंद्री तथा असंगी, इनमें 5 पर्याप्तियां हैं। एक कौन सी नहीं है? मन की नहीं, क्योंकि असंगी है। और जो संगी हैं उनके पास 6 पर्याप्तियां। तो ये तो पर्याप्ति के बारे में हुआ। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, मन श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, मन पर्याप्ति है। अब अगला बोल है, छठा बोल, प्राण। इसमें एक बात है कि देवों को कई बार ना, देवों के लिए 5 पर्याप्तियां लिखा जाता है। 5 प्राप्ति होती, उनकी प्राप्तियां 6 ही है, पर लिखा 5 इसलिए जाता है कि भाषा और मन उनकी इकट्ठी होती है। उनको जो भाषा का है, जिस टाइम वो अंतर्मुहूर्त में भाषा और मन उनका एक ही बार में कंप्लीट होता है। तो कई कई जगह अपने आगमों में देवों की 5 पर्याप्तियां लिखी है, लेकिन पर्याप्तियां उनकी 6 ही होती, लेकिन भाषा और मन जो है वो इकट्ठी होती। तो पर्याप्तियों के साथ ही ये संबंधित विषय है प्राण 10। प्राण 10 तो कई बार हमने चर्चा भी की है। प्राण क्या है? एक तरह की शक्ति है, और ये जो द्रव्य प्राण है ये शरीर के प्राण। तो इसमें 5 शक्तियां तो हमारी इंद्रियों की हैं। सुनने की शक्ति, इसको हम कहते हैं श्रोत इंद्रिय बल प्राण। देखने की शक्ति, चक्षु इंद्रिय बल प्राण। और घ्राण इंद्रिय, ये हो गया सूंघने की शक्ति। और रसनेन्द्रिय बल प्राण, चखने की शक्ति। और स्पर्श इंद्रिय बल प्राण। ये जो शक्तियां हैं ये नाम कर्म के अनुसार मिलती हैं, क्योंकि श्रोतेंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, उनकी सबकी अपनी अपनी क्षमता है। कईयों को तो बहुत हल्की सी आवाज भी सुनाई देती है, किसी को जोर से बोलो तब भी सुनाई नहीं देती। तो ये श्रोत इंद्रिय बल प्राण, ये प्राण है 5 इंद्रियों के 5 प्राण। फिर है मन। मन से मनन करने का मन प्राण, यानी मन से जो मनन करने की भी शक्ति होती है, उसमें नहीं तो मनन ही नहीं कर सकते, सोच ही नहीं सकता। अब जिनके अंदर ये मन बल प्राण कम है वो मनन नहीं कर सकते। कोई भी बात समझाओ तो उसका वो चिंतन नहीं होगा। ये मन बल प्राण भी एक प्राण है। और वचन बल प्राण है कि बोल नहीं सकते, किसी में इतनी शक्ति नहीं होती कि बात ही निकाल सके, तो वचन बल प्राण। और कईयों में वचन बल प्राण इतना है कि दूर तक आवाज सुनाई दे, पता लगता है कि कोई आया हुआ है। तो 8वां है काय बल प्राण। काय से यानी शरीर की शक्ति। ये 3 बल प्राण तो ये हुए, मन वचन और काय, तीनों के प्राण। शक्तियां, प्राण का मतलब शक्तियां। और इसीलिए शब्द आता है हमारे हिंसा का पर्यायवाची शब्द है प्राणातिपात। प्राणों का अतिपात करना ही हिंसा है। तो ये प्राण वही है, ये 8 हुए। 9वां है श्वासोच्छ्वास प्राण। श्वास लेने की शक्ति अगर ना हो तो श्वास नहीं ले सकता। तो ये जो शक्तियां है ना, ये कम होने से इनका हम किसी एड से यानी किसी यंत्र के द्वारा इसका थोड़ा इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे सुनाई नहीं देता मशीन लगा लेते हैं, आंख में दिखाई नहीं देता हम चश्मा लगा लेते हैं, ऐसे श्वास नहीं ले तो उसके लिए वेंटिलेटर लगा देते हैं। तो इस तरह से वो एड बाहर की है, पर अंदर की जो शक्ति है वो तो अपने आत्मा की कर्मों के क्षम से है।
ये है पौद्गलिक। और 10वां आयुष बल प्राण। आयुष यानी ये भी प्राण है। जितनी आयु आप बांध कर आए हैं उतना, उससे न पहले न बाद में, उतना ही समय यानी उतना ही काल होगा जब आयुष बल प्राण यानी आयुष खत्म होगा उसका, तो वो उसका भी अंत हो जाएगा। तो ये मेन है आयुष बल प्राण। इसके खत्म होते ही बाकी सारे हो तब भी आयु जीव मर जाता है। मरने का, मृत्यु का ऐसे कहते हैं ना। और यदि आयुष बल प्राण है और पहले वाले में कुछ ठीक नहीं चल रहे, तब भी जिंदा रहेगा। मान लो श्वास भी नहीं आ रहा, कोमा में पड़ा हुआ है, तो आयुष अगर है तो वो जिंदा रहता है। उसके वो मशीनें लगाकर आईसीयू में ये वेंटिलेटर वगैरह जो भी लगाते हैं, वो तब तक जिंदा रहता जब तक उसके अंदर आयुष बल प्राण। तो ये था 10 प्राणों के बारे में। अब आता है भाव प्राण। ये तो द्रव्य प्राण थे, शरीर के पौद्गलिक हैं। और अब है आत्मा के, जिसको हम भाव प्राण कहते हैं। वो कौन कौन से हैं, याद होंगे सभी को। अनंत ज्ञान, हाँ, सुख, अनंत, ये 4 प्राण है आत्मा के। और ये प्राण अनादि से अंत तक हैं, जीव के सुरक्षित हैं। ये वो बात अलग है कि इन प्राणों के ऊपर आवरण आए हुए हैं, लेकिन अंदर में तो ये पूरे हैं, ना कम हो सकते ना ज्यादा हो सकते हैं। ये शाश्वत हैं। और ये प्राण है तो इसलिए मैं मर नहीं सकता। जीव के प्राण है 4, चारों प्राण उसके क्या है, शाश्वत है। तो इसलिए जीव को कहा अजर अमर अविनाशी, ये नहीं मर सकता। मरता तो जीव, आत्मा भी नहीं मरता और पुद्गल भी नहीं मरता। पुद्गल भी शाश्वत है, उसकी पर्याय बदल सकती है। जैसे आत्मा है वो तो अजर अमर है, इसकी पर्याय जो मनुष्य पर्याय, त्रेंच पर्याय या देव पर्याय, ऐसे पर्याय बदल सकती हैं, लेकिन आत्मा नहीं। ऐसी पुद्गल की पर्याय शरीर बदल रहे हैं, पर पुद्गल तो शाश्वत ही है। साइंस में भी पढ़ते हैं ना, मैटर इज इनडिस्ट्रक्टिबल। जो पदार्थ है वो अविनाशी है, साइंस भी मानती है ये। तो इसलिए ये जो है प्राण, ये जो हम मरना जीना किसको कहते हैं, वो तो है मरने वाला भी तू नहीं है और जीने वाला भी तू नहीं। ये तो सिर्फ पुद्गल का मिलना बिछड़ना है। जो मरता है वह तू नहीं है, जो जन्मा वह भी तू नहीं है। पुद्गल का मिलना बिछुड़ना है, तू पुद्गल नहीं अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, फिर अमर कितना कितना भव्य ये बनाया ये। 3 भुवन में सबसे सुंदर तू है चेतन राजा। देख लो आत्मा कितना है, कितनी योग्यता है। तो ये था द्रव्य प्राण और भाव प्राणों के बारे में। अब आगे चलते हैं, इसको थोड़ा टेबल फॉर्म में बताया है। एक केंद्रीय जो है उसके द्रव्य प्राण कितने होते हैं। द्रव्य प्राण 4 हैं। स्पर्श इंद्री, क्योंकि एक ही इंद्रियों, 5 में से एक ही है स्पर्श इंद्री बल। काया बल प्राण, श्वासोच्छ्वास और आयुष, टोटल हुए 4। बेंद्री के द्रव्य प्राण कितने हैं। अब देखो 4 थे या 6 हो गए, 2 कौन से बढ़ गए। देखो इसमें आपने देखा, इसमें 2 अंडरलाइन कर रखे हैं, रसनेन्द्री और वचन। यानी एक इंद्री बढ़ने से, कौन सी, रसना इंद्री 2 काम करती है। 2 काम है इससे, हाँ, बोलने का भी और खाने का भी। रसनेन्द्री और वचन 2 बढ़ गए तो कुल हो गए 6। अब तेंद्री में कितने बढ़े, कहाँ, एक ही बढ़ेगा सिर्फ। सिर्फ ये रसना ही है स्पेशल। हाँ, ये बोल के भी और खा के भी, दोनों तरह से काम करती है। तेंद्री है द्रव्य प्राण, इसके साथ है। इसमें ऐड हो गया ग्राण इंद्री। ग्राण इंद्री ऐड हो गई। ग्राण इंद्री बल प्राण, रसना, स्पर्शन, वचन का। और चौरिंद्री में एक और ऐड होगी, वो है चक्षु इंद्री। तो कुल प्राण हो गए 8। असंगी पचेंद्री जो है
उसमें बन गए, हो गए 9। तो कौन सा प्राण ऐड हुआ? श्रोत इंद्रिय। ये श्रोत इंद्रिय हो गया। और इसके आगे यानी संगीत पंचेंद्रिय जो है उसमें एक और एडिशन हो गई, ये है मन। ये मन प्राण ऐड हुआ, तो टोटल हो गए 10। ये थे द्रव्य प्राण। और भाव प्राण कितने हैं? वो 4। ज्ञान, दर्शन, सुख और ज्ञान। ये चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है, बहुत क्लियर है। रसना, स्पर्शन, मन, वचन, काय, श्वासोश्वास, आयुष। ठीक है। अब दोनों का थोड़ा हम तुलना करते हैं। महाराज जी, हार आपकी प्रयाति पिक्चर जी। नहीं आ रही। हाँ जी, आपकी पिक्चर नहीं आ रही। पिक्चर हमने पता नहीं क्या कैमरे को हो गया कुछ हमारे से कोई बटन दब गया होगा अच्छा, नहीं कोई बात नहीं। हाँ, देखते हैं क्या, हमें पता नहीं इसका कुछ। चलो ठीक है, ऐसे करते हैं, इसको बना लो अपने बना। हम्म। नहीं आ रहा जी, आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है। अभी आ रही है गुरुजी, लेकिन ना ब्लर है, क्लियर नहीं आ रही। अभी पूरी पहुंची नहीं आपके पास, चल पड़ी है यहाँ पे। पहुंच गई गुरुजी, हो गई। टाइम लगता है। चलो जी, ये अनाड़ी है ना, हम तो कुछ ना कुछ मार हाथ हो तो करके कर ले। ठीक है। तो आहार पर्याप्ति जो है ना, ये कब शुरू होती है? जैसे ही जीव जन्म लेता है तो उस समय आयुष प्राण भी वहीं से शुरू हो गया। आयुष प्राण जो है आहार पर्याप्ति के साथ ही चल रहा है, और जब तक आयुष है तब तक आहार वो लेते ही रहेगा। यानी आहार पर्याप्ति का प्रयोग कब तक चलेगा? जब तक वो मरता नहीं। यानी आयुष जब तक है, तो आयुष प्राण और ये दोनों का कंपेयर किया। ऐसी शरीर पर्याप्ति और काया बल प्राण। काया भी तो, काया का जो प्राण शरीर का जो है, पूरा शरीर इसमें अंग उपांग सारे आ गए, और शरीर पर्याप्ति भी तब तक है। और इंद्रिय पर्याप्ति का कनेक्शन हो गया पांचों इंद्रियों से। श्रोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय, 5 प्राण है, और इधर इंद्रियों पर्याप्ति है। यानी आहार पर्याप्ति आयुष बल प्राण के साथ तुलना की गई, शरीर पर्याप्ति काय बल प्राण, इंद्रिय की पांचों इंद्रियों से। और फिर श्वासोश्वास के श्वासोश्वास ही है, प्राण भी है, उधर भी है। और भाषा पर्याप्ति तो भाषा वचन बल प्राण है। मन पर्याप्ति तो मन बल प्राण है। तो इसलिए कहा था ना कि ये पांचवा और छठा दोनों बोल आपस में काफी संबंधित है। तो ये हमने इसका आपस में संबंध बताया कि पर्याप्ति और प्राण किस तरह से। तो ये थे प्राण। अब अगला बोल आ रहा है, 7वां बोल, शरीर 5। शरीर 5 हैं, ये भी आप सभी जानते हैं। औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्बन। ये नाम किस तरह हिसाब से है कि जिस पदार्थ से, जिस प्रकार की वर्गना से ये शरीर बनता है उसको हम वैसा शरीर कह देते हैं। जैसे औदारिक वर्गनाओं के प्रयोग से जो शरीर बनेगा वो औदारिक शरीर है, और वैक्री वर्गना का जो प्रयोग करेगा वो वैक्री शरीर बनेगा। वर्गना का आप समझते हैं, अलग अलग तरह के पुद्गलों का वो है। मतलब पुद्गल का छोटे से छोटा जो अंश है वो परमाणु कहलाता है। एक परमाणु हमारी पकड़ में नहीं आता, जैसे एक समय भी हमारी पकड़ में नहीं आता। और एक परमाणु क्या, 2, 3, 4 लाख करोड़ अरब खरब संख्यात असंख्यात अनंत तक भी हमारी पकड़ में नहीं आते। अनंत के भी कई गुना हो जाए, जब वो इतने इकट्ठे हो तब हमारी पकड़ में आते हैं। तो ऐसे करके ये जब परमाणु की संख्या बढ़ती जाएगी उतने वो ठोस होते जाएंगे, तो उनकी क्वालिटी बदल जाती है। तो इतने ज्यादा हों कि हम उसको औदारिक शरीर के रूप में ग्रहण कर पाए, तो वो औदारिक वर्गना कहलाती है। यानी परमाणु इकट्ठे होते गए, उनकी संख्या बढ़ती गई, अब इतनी बढ़ गई कि उससे पहले वाले जो वर्गना है वो उसको हम ग्रहण ही नहीं कर सकते।
अब उस रेंज से आगे आगे और जैसे जैसे परमाणु बढ़ते जाएंगे तो कुछ रेंज तक वो सारे हमें ग्रहण किए जा सकते हैं। उस बीच की जो वर्गना है उसको हम कहते हैं औदारिक वर्गना। उससे फिर ज्यादा परमाणु हो जाए तब भी वो ग्रहण करने योग्य नहीं है, तो औदारिक वर्गना, तो औदारिक वर्गना की एक अलग कैटेगरी होगी, ग्रुपिंग होगी। इसी प्रकार से और परमाणु और बढ़ते जाए तो वो अधिक अधिक होकर किसी ऐसी लिमिट पर आते हैं कि वो वैक्रीय वर्गना के योग्य हो जाते हैं, फिर उसकी भी रेंज है। ऐसे करके ये पांचों शरीर और तीन और भी हैं जिसमें श्वासोश्वास, भाषा और मन, तीन वो जोड़ दें तो 8 प्रकार की वर्गनाएं हैं। तो इन वर्गनाओं का अलग अलग उनका व्यवहार है। तो औदारिक शरीर किसको कहते हैं? जिसमें औदारिक वर्गनाओं से जो बनता है वो औदारिक शरीर है, और वैक्री वर्गनाओं से जो बनेगा वो वैक्री शरीर है। आहारक वर्गनाओं से बनने वाला आहारिक शरीर है। तेजस वर्गनाओं से जो बनेगा वो तेजस शरीर है, और कार्बन वर्गनाओं से जो बनता है वो कार्बन शरीर। ये 5 प्रकार के शरीर, बहुत ही मतलब इजी, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वर्गनाओं का है, करोगे इस पे ज्यादा बता देता हूँ थोड़ा। ये क्या है कि वर्गना किसको कहते हैं? समान जातीय पुद्गलों के समूह को वर्गना कहते हैं। वर्गना जब नाम ले रहे हैं हम, तो औदारिक वर्गना कह रहे हैं, तो इस मतलब उसमें सारी औदारिक हैं। उसमें भी एक रेंज होती है कि औदारिक कहाँ से शुरू होती है। जैसे अभी बताया ना कि जिस तरह उसमें और एडिशन होती है परमाणुओं की, और जितनी एडिशन होती है वहां से उसका बैच शुरू होता है, यहां से कि यहां से ये जो है ना औदारिक वर्गना शुरू होगी। वो उसकी स्टार्टिंग जो है उसको हम कहते हैं जगन्य। यहां से इससे पहले की वर्गनाएं जो होंगी वो क्या है कि कैसे बनती है। जैसे एक परमाणु से एक परमाणु मिला तो हम कहते हैं कि दो दो पुद्गल स्कंद का हो गया, 3 का, 4 का, असंख्य, अनंत करते करते जब आता है एक जगह आता है कि अब वो जो है परमाणु जो है वो औदारिक शरीर बनाने लायक है, तो उसमें एक जगन्य हुआ। और एक फिर वो एक एक ऐड होता रहता है, ये भी अनंत होते हैं, और फिर होता है कि अब इसके आगे नहीं होगा। क्यों? जब उसमें संख्या बढ़ रही है, साथ साथ उसकी ना सूक्ष्मता, जिस तरह के वो होने चाहिए परमाणु, वो वर्णना कि वो वैसे ही है। उसके बाद थोड़ा और सूक्ष्म जैसे हुए तब होता है कि ये औदारिक वर्गना नहीं हो सकता, और ये वैक्री भी नहीं हो सकता, गैप आएगा। क्योंकि अदरवाइज अगर उसी बॉर्डर के ऊपर वैक्री शुरू होगा तो कंफ्यूजन रहेगा। फिर उसके बाद में काफी जो वर्गनाएं ऐड होती रहती, मतलब परमाणु ऐड होते रहते हैं, और उसमें सूक्ष्मता भी हो रही है और संख्या भी बढ़ रही है। एक संख्या ऐसी आती है और सूक्ष्मता का लेवल आता है कि वहां से वेकरी शुरू हो जाए, तो वेकरी का जगन्य होगा। तो इसमें एक नीचे पिक्चर है शायद, हाँ, पिक्चर से जो ज्यादा क्लियर होता है ये देखिए यहाँ। तो ये पहली वर्गना है नीचे, ये जो है ना पहली वर्गना, ये क्या है? अनंत अग्रहणीय वर्गना। यहां तक की वर्गनाएं हम ग्रहण नहीं कर सकते, अग्रहणीय। उसमें कौन सा है? पहली वर्गना, फिर दूसरी वर्गना, 2 मिले, फिर संख्यात, फिर असंख्यात। ये सारी हम ग्रहण नहीं कर सकते। ये वर्गनाएं हैं लेकिन हम नहीं ग्रहण कर सकते। जहां से ग्रहण शुरू होता है, ग्रहणीय वर्गनाएं, वो पहली जो स्टेज है ना, वो क्या है? औदारिक वर्गना। ये जो है ना, ये औदारिक वर्गना है, जो हरी वाली ये वाली। इसमें क्या है? यहां शुरू होने का मतलब अनंत वर्गनाएं, जगन्य जो है यहां शुरू होती है, फिर उसमें एक एक परमाणु बढ़ते बढ़ते यहां तक आकर उत्कृष्ट हो जाती है, और ये यहाँ लिमिट है। तो यहां तक की जो वर्गनाएं इस रेंज की होंगी वो औदारिक का काम करेंगे, औदारिक शरीर बनाने के लायक हैं लोग। उस इसके बाद में अग्रहणी फिर शुरू हो जाती है, और उसमें क्या, फिर उसकी संख्या बढ़ती बढ़ती फिर यहां पहुंचती है। सूक्ष्मता भी बढ़ रही है, संख्या भी बढ़ रही है, और महीन हो गए, और महीन होते गए। यहां से व्यक्री वर्गनाएं शुरू हो जाएंगी। रॉ मटेरियल एक ही है, परमाणु जो है उसके एक ही है, क्योंकि पौद्गलिक परमाणु तो एक ही टाइप के होते हैं। अब उसमें हमने 8 वर्गनाएं बना दी, इसका मतलब उसकी संख्या अलग है। जो ये वर्गनाएं बनी, इनके स्कंद बने, वो वैरायटी कुछ और हो, लेकिन चीज तो रॉ, बेसिक रॉ मटेरियल तो वही है ना। ये जो है ये बिल्कुल वैसी है जैसे हम कहते हैं बूरा चीनी, छोटी छोटी जो है वो चीनी खंड की, बड़े मोटे दाने और भी मोटे दाने। रॉ मटेरियल तो एक ही चीनी का है, ग्रेड होते हैं, हाँ ग्रेड है A, B, C, उसमें। हाँ, हाँ उसमें है, जितनी मोटी चीनी वो अच्छी समझी जाती थी, और जितनी बड़ी कम कम समझी जाती है, तो वो और ज्यादा। तो ये इसी तरह है कि उसका रॉ मटेरियल एक ही है,
और इसलिए इसके आगे ये व्यक्ति शुरू हो जाएगा, फिर एक एक बढ़ेगा, जैसे यहाँ किया ऐसी। इसी तरह ही 8 वर्गनाओं में उसमें संख्या बढ़ रही है और सूक्ष्मता बढ़ रही है। लास्ट में कार्बन की आती है, वो अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। तो इसका पैटर्न भी ऐसे ही होता है कि औदारिक, औदारिक की वर्गना, उससे ज्यादा जो है, जो सूक्ष्म हुई वो हो गया व्यक्ति हो गया, फिर आहारक हो गया, फिर तेजस हो गया, फिर भाषा वर्गना, फिर श्वासोश्वास, फिर मन, और लास्ट में कार्बन वर्गना। कार्बन मतलब औदारिक वर्गना सबसे स्थूल है, सबसे स्थूल है, और कार्बन वर्गना सबसे सूक्ष्म है। यानी कि इतनी महीना कि वो अनंत अनंत आते हैं, हम एक समय के अंदर हमारे क्रम बंधते हैं, उसके कारण हमें दिखाई नहीं दे रहे। इसका मतलब अति सूक्ष्म है और संख्या भी बहुत अनंत अनंत। तो ये इसको समझने के लिए है कि औदारिक शरीर के ग्रहण जो जघन्य वर्गना से उत्कृष्ट औदारिक वर्गना अनंतवें भाग अधिक होती है। इस अनंतवें भाग में अनंत परमाणु है। पीछे भी क्या तो मतलब है कि रॉ मटेरियल एक है, अब ये इसमें बदला भी हो सकता है। ये तो नहीं कि एक बार वर्गनाएं बन गई, ये तो मिलते बिछुड़ते रहते हैं, ये भी स्कंद बन रहे हैं। तो जो औदारिक वर्गना कुछ समय के बाद वो वेकरी बन सकती है, वेकरी की वो बन सकती है, वो सारा कुछ बदल रहा है सारा सिस्टम में। क्योंकि पुद्गल के साथ यह है कि कोई संबंध ऐसा जो अनंत काल तक का नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा असंख्यात काल। इसका मतलब ये जो 8 वर्गनाएं बनी है, इनका रॉ मटेरियल एक है, ये भी कभी भी चेंज होकर वैसी बनती है सिस्टम के अंदर। और क्या है कि जो जैसे भी बताया गया था कि जैसे आत्मा जो है वो उसका क्या है कि वो नित्य है, सदा रहेगी उसका कभी, तो पुद्गल भी वैसी है। यहाँ जो अजीब है, शरीर हमारा है, ये अगर खत्म होता है, शरीर को जलाते हैं, तो इसके बाद ये थोड़ी कि वो परमाणु जल गए, इससे तो अनंत काल में खाली हो जाता। इसमें इस 6 द्रव्य में कुछ नहीं बदल रहा। 4 द्रव्य तो वैसे के वैसे कुछ करते नहीं। आत्माएं जो है वो जितनी ऐसी हैं, यहां से होकर सिद्धशिला पे जाएंगी, वो भी लोक में। इस बाउंड्री में से कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, और उसकी क्या अवस्थाएं बदल रही, पर्याय बदल रही, और उसमें ये हेल्प कर रही है, ये हमें हेल्प कर रही है कि ये वर्गनाएं जो है एक ही रॉ मटेरियल है। जैसे उसको क्लेवर को जलाया हमने, तो वो उसको जलाने से क्या हुआ शमशान घाट में, वो अब कहता है कि वो 70 किलो का व्यक्ति था, और वो राख उठाने गए तो कितनी निकली, 5-6 किलो ज्यादा से ज्यादा। उसमें मिट्टी है, मिट्टी है, उसमें हड्डियां हैं, कुछ है, कितना वजन होगा हड्डियों का, 2-4-5 किलो। लेकिन बाकी सब कहाँ गया इसका मतलब, वो उसका क्या है कि वो खत्म हो गया, खत्म हो गया। नहीं समझना है कि इसमें क्या किसी की हो सकती है हड्डियां भारी, तो वो जो है अल्टीमेटली क्या है कि जो ईंधन जला वो भी खत्म हो गया। अब जो लकड़ियां डाली थी वो भी सारी, वो भी बीच में आ गई, और वो जो राख हुई, इसका मतलब कोई कुछ पुद्गल कम होते गए तो आज तक तो खाली हो जाना चाहिए था, नहीं, वो उसमें क्या कुछ गैस में कन्वर्ट हो गए। अच्छा, शरीर के अंदर भी पानी बहुत है, कुछ पानी के अंदर गैस बन गई उसके आगे, फिर लास्ट में जो बचा जो भाग है उसके कारण। बट इस लोक के परमाणुओं की संख्या में परिवर्तन नहीं आया। वो क्या है कि जैसे कहते हैं ना सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, इसमें बदलता रहता। ठोस था, तरल हो गया, फिर गैसीय फॉर्म में आ गया, बस इसमें चेंज होता रहता है। पर ये भी सारे क्या है, गैस बनता है तो वो भी वही परमाणुओं की गैस है, उसी परमाणुओं का तरल पदार्थ है, उसी परमाणुओं का ये 3 है, ये है। जैसे ये 3 कैटेगरी है, इस तरह हमने ये 8 कैटेगरी जो है ना जो बनाती है। वैसे ये वर्गनाएं तो करीब 50 है, जिसके अंदर से टोटल 23 का वर्णन आया हुआ है, और 23 में जीव की आवश्यकता के लिए 8 है, ये 8 वर्गनाएं। तो 8 वर्गनाओं से ये जैसा बाकी वर्गनाएं की हम कहते हैं कि इसमें नाइट्रोजन गैस है, ओजोन है, ये भी वर्गनाएं हैं। वही गैस को हम ओजोन कहते हैं, वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से थोड़ी आगे बढ़ी तो ओजोन बन गई, वो O3 बन जाती है, वो O2 बन जाती है। वो सारा क्या है कि उनका कॉम्बिनेशन अवस्थाएं हैं, और बेसिक रॉ मटेरियल एक ही है, एक ही है। ये उनका शरीर है, ये हमारे मनुष्य के लिए 8 जो वर्गनाएं हैं ये हेल्प करती है, जिसमें 5 तरह के तो शरीर बनते हैं, और बाकी 3 जो हैं उसके लिए एक श्वासोश्वास है, भाषा और मन, 3 ये हो गए। और 5 क्या शरीर बनाते हैं। इस 5 में भी एक आहारक शरीर है, वो हरेक के नहीं होता, हरेक के नहीं होता। और इसमें से भी अगर मेरे औदारिक शरीर है तो मेरा व्यक्रि नहीं है, व्यक्रि नहीं। लेकिन व्यक्रि भी हो सकता है अगर उसको लब्धि हो, भव से ना हो, तो उसमें वो इसका मतलब है कि वही व्यक्ति जो औदारिक शरीर वाला है उसने ऐसी लब्धि प्राप्त कर ली कि अंदर से उससे वो व्यक्ति शरीर बना ले। जैसे कि उसने
स्थूलीभद्र ने बनाया था। तो उसने क्या था, शेर के रूप में कर दिया, तो उसको उसका कन्वर्शन कर दिया ना उसने। लेकिन वो भी हालांकि औदारिक था, औदारिक ही शरीर था, लेकिन ये कन्वर्शन भी लब्धि से हो सकती, वेकरी शरीर भी बना लेते, वेकरी शरीर बना लेते हैं। और देव कभी नीचे आते हैं तो वो भी जो है वेकरी से औदारिक शरीर की टाइप वही शक्ल वही बना लेते हैं, ये उनके बस में है। लेकिन हम अपने औदारिक शरीर जो है ना, इसको नहीं चेंज कर सकते, और ये ऑलमोस्ट बायोलॉजिकल शरीर है। इसमें भोजन का चय उपचय होता है, उसका पूरा सिस्टम है। और जो वेकरी शरीर है वो वर्गनाएं कैसी हैं, तो उसमें भोजन को पचाना करना, रस और खल भाग में डिवाइड करना उनके बस का नहीं। वो तो जो लेंगे जितना ही उतना ही लेंगे, वो तो शरीर बन जाएगा। उनके वो सिस्टम बायोलॉजिकल सिस्टम नहीं है कि इसमें खल भाग निकल जाएगा और रस रस हम ले लेंगे। वो तो उतना ही लेगा, उतना ही जीव लेता। अब देखिए, बच्चा जो है वो अपनी माता से जब लेता है, भोजन लेता है, जब जीव जाता है, शरीर क्या हो गया, वो गया माता के गर्भ में गया। मान लिया मनुष्य का जीव है, तो उसने जो बनाया, शरीर बनाया उसने, तो उसको कुछ कनेक्शन होगा ना। जाते ही उसकी पहले आहार प्राप्ति हुई, आहार प्राप्ति से काम शुरू हुआ। अब वो माता के वहां आहार प्राप्ति लेने के बाद माता से कनेक्शन कैसे होगा, वो तो माता के गर्भ में है। तो फिर मातृ जीव रस हरण नाड़ी बनती है पहले, और वो उससे कनेक्ट होती है, जो नाभि से हमारा कनेक्शन होता है, तो यहां तक वो आके टच करती बाहर से। और एक 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 उस जीव के अंदर, जिसको हम कहते हैं पुत्र पुत्री मातृ रस हरणी, फिर एक नाड़ी उसके अंदर से उसके पास है, और वो जो है उसके अंदर का सारा सिस्टम कंट्रोल कर, बाहर से माता के वहां से वो आ रहा है, रस है। अब वो जो जीव डेवलप हो रहा है गर्भ के अंदर, उसमें तो खल नहीं हो रहा। अगर वो वहां पर विष्ठा त्यागने लग जाए तो अंदर तो गंध मच जाएगा, गंध मच जाएगा। अब उसको सारा रस जो आ रहा है पूरा शरीर में कन्वर्टेड हो रहा है। इसी तरह ही जो नारकी होते हैं वो पूरा कन्वर्ट करते हैं जो कुछ आहार लेते हैं, और जो देव लेते हैं जब भी आहार लेते हैं, जैसा भी आहार लेते हैं, वो उसको उनके गले में, उसमें कोई भी रस्सी, सारा रस्सी होता है, वो शरीर बनाता है। इसमें जो गर्भ में बच्चा है उसके भी पूरा शरीर में परिवर्तित हो, पूरा परिवर्तित हो। तो ये सारा क्या है कि ये अपने को समझने की ये है कि शरीर, अच्छा जो शरीर बन रहा है वो 3 डायमेंशन में बन रहा है। माता के अंदर जो शरीर बन रहा है वर्गनाओं के कारण कैसे बन रहा है, कि यहाँ तो हम घर बनाते हैं, दीवारें बनाते हैं, और उसमें हमने पाइप डालकर बिजली के कनेक्शन देने हैं, पानी के लिए टाइप कंड्यूटर लगानी है कि टैप में पानी आए, तो हम उसमें छेद करते हैं, उसमें पट्टी काटते हैं। बिजली के लिए कनेक्शन जो है ईंटों में काटते हैं, और फिर उसमें ट्यूब लगाकर फिर करते हैं। लेकिन शरीर के लिए तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम उसको खोद के कुछ करेंगे। इसका मतलब वो 3 डायमेंशन से जिसमें शरीर बन रहा है, नाड़ियां भी बन रही हैं, उसी हड्डी में वो सारा पोर्शन एट ए टाइम बन रहा है। बाद में फिट नहीं किया जा सकता, बाद में फिट नहीं होता, और उसके लिए सबके रॉ मटेरियल अलग अलग चाहिए। तो जो माता से रस आ रहा है उसमें से 7 धातु बनती है, 7 धातु बनती है। तो उसमें क्या है कि उसका क्या है कि पहले रस बनता है, रस से उसका रक्त बनता है यानी कि खून, फिर मांस बनता है, मांस है, फिर मांस के साथ में मज्जा, मज्जा बाद में आती है, मद, मद के बाद हड्डी, हड्डी के बाद मज्जा, मज्जा के बाद लीड। 7 धातुओं में कन्वर्ट होता है, और सबको हड्डी बनाने के लिए अलग माल निकलता है, उसमें उसमें वो निकलता है। तो माता का तो जो रस आ रहा है उसकी कन्वर्शन भी अंदर हो रही है सारी, ये सारी उसमें नामकरण उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। कोई हड्डियों से मजबूत है, और ये भी वर्णन आता है कि हड्डी, बाल और नाखून ये पिता के उसके हिसाब से होते हैं, ठीक है, और माता के खून, मांस और भेजा। तो हमें जो भेजा मिलता है ना, ये माता के कारण बढ़ता है, बाकी अंग का कोई नहीं है। पिता के कारण, माता के कारण वो वहां के वो ले लेता, प्रॉपर्टीज ले लेता, ठीक है। हो गया। तो ये पहले अभी वो जो डायग्राम थी ना उसी का था। ये वर्गनाएं, परमाणु है, एक अकेला परमाणु तो पहली वर्गना होगी, 2 परमाणु इकट्ठे हुए तो दूसरी वर्गना होगी, तीसरी, ऐसे करते करते संख्यात परमाणु इकट्ठे हो गए तो संख्यात अनुवर्गना होगी, असंख्यात हो गए तो असंख्यात, ऐसे अनंत। तो अब भव्य जीवों की राशि से अनंत गुने और सिद्ध जीवों की राशि के अनंत में भाग परमाणुओं से बने स्कंदों वाली वर्गनाओं से अल्प परमाणुओं वाली वर्गनाएं जीव के द्वारा ग्रहण नहीं की जाती। यानी ये जो बढ़ा रहे थे ना हम, जैसे एक 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 बढ़ा रहे थे, तो एक लिमिट आती जिससे पहले वाली जो है वो हमारे ग्रहण करने योग्य नहीं है, और वो संख्या जहां तक ग्रहण करने योग्य आती उस संख्या की बात करी है
अभव्य जीवों की राशि से अनंत गुने। जितने अभव्य जीव हैं उनकी जितनी संख्या उससे अनंत गुनी संख्या तो वो है, या सिद्ध जीवों की जितनी राशि है उसका अनंतवां भाग ये आता है जो हमारे वो ग्रहण करने योग्य जो बनती है। यानी परमाणुओं से बने स्कंदों वाली वर्गनाओं से अल्प, इससे कम परमाणुओं वाली जो है ना वो वर्गनाएं हमारे द्वारा ग्रहण नहीं की जा सकती, और अर्थात वे औदारिक वर्गना के लिए अयोग्य है। फिर आगे चलते हैं। औदारिक वर्गना के योग्य स्कंदों को ग्रहण करके जीव उन्हें औदारिक शरीर में परिणमाता है। उसको ग्रहण करेगा तो क्या बनाएगा? औदारिक शरीर बनाएगा। और औदारिक शरीर के ग्रहण योग्य से सबसे अल्प अर्थात जगन्य जो स्टार्टिंग में है, इसके ऊपर एक एक परमाणु बढ़ते बढ़ते स्कंदों की दूसरी तीसरी चौथी आदि अनंत वर्गनाएं औदारिक शरीर के ग्रहण योग्य नहीं है। यानी एक तरह की एक रेंज है कि भाई जैसे हम कहते हैं भी क्लास में बच्चों की जिसके 30 से लेकर 50 तक नंबर है वो एक श्रेणी बन गई, अब जिनके 50 से 60 तक नंबर है वो दूसरी बन गई। ऐसे अलग अलग कैटेगरीज बन गई, सिलेक्शन होती है यानी ग्रेडिंग होती है या मेरिट लिस्ट बन जाती है, वैसे ही ये समझ। तो ये इसके करते करते ये औदारिक शरीर के ग्रहण योग्य है। और औदारिक शरीर के ग्रहण योग्य जगन्य वर्गना से उत्कृष्ट औदारिक वर्गना में परमाणु की संख्या अनंत में भाग अधिक होती है। मतलब ये रेंज कुछ छोटी नहीं है, उसमें भी अनंत तरह के भेद है। और उसके बाद आगे है, ये उसी डायग्राम को ऐसे दिखाया गया जो आपके वो पहले आज से बनी हुई थी। अनंत ग्रहणीय अग्रहणी जो ग्रहण नहीं की जा सकती, पहली दूसरी तीसरी संख्यात अनंत, जहां तक की जो वर्गनाएं यानी इस रेंज की इस श्रेणी की वो ग्रहण योग्य नहीं है। इससे आगे बढ़ते बढ़ते ये एक लाइन बढ़ रही है, जैसे परमाणु बढ़ रहे हैं तो अनंत वर्गनाएं जुड़ने से तो ये हमारे उस ग्रहणीय औदारिक की रेंज में आ जाती है। अनंत ग्रहणीय औदारिक वर्गनाएं तो ये रेंज आ गई। इससे ज्यादा होने पर फिर वो ऐसी रेंज आ गई जो अग्रहणीय है। ये आ गई अग्रहणी, जो व्हाइट वाले बेस पे है वो अग्रहणीय है। फिर बढ़ते बढ़ते और अधिक होगी तो वो फिर ग्रहणीय होगी लेकिन व्याकरी के लिए, ये कैटेगरी ये आ गई। इसके ऊपर बढ़ते बढ़ते फिर ये अग्रहणीय हो जाएगी। ऐसे करते करते 8 प्रकार की वर्गनाएं हो सकती है। तो आज हम यहीं पर पूरा करते हैं, तो इसकी हम चर्चा फिर करेंगे। नमो अरिहंतानु नमो सिद्धानु नमो आयुर्वेदानु नमो गच्छावनम नमो लोये सर्वसाहुनं यतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम यतारि लोगोत्तम अरिहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली पनतो धम्मो लोगोत्तम यतारि शरणं प्रपद्यामि अरिहंते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि केवली पनतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि चारि शरण सुख करने मंगल बने सदा। मथेन वंदामि सुख तीन वंदामि गुरुदेव।